छात्रों का झारखंड विधानसभा मार्च कर विधानसभा घेरने का जो कार्यक्रम था वह अपने अंजाम तक पहुंच गया। सुबह 9 बजे से ही छात्रों का भारी हुजूम जुटने लगा। लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए और शुरू हुआ विधानसभा की ओर कूच करना। छात्रों को रोकने के लिए जगह जगह कटीले तारों से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, मगर जब युवा किसी काम को करने की ठान ले तो भला उन्हें कौन रोक सकता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों से बार बार आग्रह किया गया कि बैरिकेडिंग न तोड़े, मगर जिन युवाओं के भविष्य के सपने को हेमंत सरकार ने तोड़ दिया, वो युवा अब रुकने वाला कहाँ था। अरे सब लोग सुनिए सुनिए सुनिए, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, मत तोड़िए, मत तोड़िए, रुक जाइए आप लोग, सब लोग रुकिए रुकिए। छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले देवेंद्र नाथ महतो, जो अनशन के कारण काफी कमजोर हो गए थे, वे भी विधानसभा मार्च के लिए निकले। देवेंद्र नाथ एम्बुलेंस से मार्च शुरू करने के स्थान पर पहुंचे। वो मंजिल पाए कैसे, पसीने की बूंदों से हम सपने सींचने वाले यही। छात्रों ने देवेंद्र नाथ की नाजुक स्थिति को देखकर उनको कंधे पर उठाकर मार्च में ले गए। विधानसभा घेराव के मार्च में पहुंचने पर जयराम महतो को छात्रों ने कंधों पर उठा लिया। उनका जोश देखते हुए लगता है कि ये बदलाव की बयार है। छात्रों को रोकने के प्रयास में पुलिस द्वारा कई बार आंसू गैस के गोले फेंके गए और लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन युवा जोश इन बाधाओं को कहां मानने वाला था। छात्र सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंततः विधानसभा पहुंच ही गए। सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, ये छात्र हैं। हेमंत सरकार को इस बात की आशंका नहीं थी कि ये मामला धीरे धीरे इतना उग्र रूप ले लेगा कि उनका सिंहासन भी हिलने लगेगा। आखिरकार सरकार के सुर कुछ नरम हुए हैं। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT ISM IIM रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ CGL की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। हमारी जो मांगे थी
उसमें 80% पर सहमति बनी, कुछ मामलों पर नहीं बन पाई, जैसे जेएसएससी सीजीएल, पीजीटी है, लैब असिस्टेंट है, नगर निगम है। जिस मामलों में इतनी अनियमितता पाई गई उस बातों पर सरकार की ओर से पहल नहीं की जा रही है। वो बोल रहे हैं कि हम सीआईडी की जांच तो चल ही रही है और मैं ऐसा करूंगा कि जेएसएससी सीजीएल की जांच के लिए मैं एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठित करूंगा। आप वहां पर सारे रिपोर्ट को सौंपिए और आपका जो सीआईडी जो है जांच करते रहेगी, रद्द नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो सभी आयोजित परीक्षाएं हमने उसको रद्द करने की मांग किया था, लेकिन वहां पर सहमति पूरी नहीं बन पाई। वो सिर्फ बैकलॉग 2023 और बैकलॉग 2025 साथ में 14वीं प्रीलिम्स का को रद्द करने का बात बनी। तीसरा बात है कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म की बात, तो बोले कि हम आईआईटी, आईएम, एक्सआईएसएस, एक्सएलआरआई जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के द्वारा कमेटी की गठित करेंगे और उसमें पूरी तरीके से रिफॉर्म करेंगे। अब बस यही देखना है कि सरकार युवाओं के इस आक्रोश को किस प्रकार हैंडल करती है। अभी तक तो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, किंतु अगर युवाओं का आक्रोश फूटा और वे तोड़ फोड़ और हिंसा पर उतारू हो गए तो शायद इसका अंजाम हेमंत सरकार के लिए बहुत भयानक होगा। अपनी राय भी इस मसले पर जरूर दीजिएगा कि सरकार को आखिर छात्रों की जायज मांगे मानने में दिक्कत क्या है। क्या सरकार के लोग भी इस घपले में शामिल हैं, जो उन्हें डर है कि जांच का दायरा बढ़ा तो उन पर भी आंच आ सकती है। तुरंत